हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने आफ्टर 50, 60, इवन 75 भी अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट किया, एक नया विजन दिया और जिंदगी को आज बिंदास तरीके से जीते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सुबह सुबह यहाँ पर हमारी रसोई में पक रही है आज बहुत ही अच्छी सब्जी, हेल्दी, बिल्कुल जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, हमेशा खाते रहना चाहिए। और इसके बहुत सारे गुण हैं जिसके बारे में क्या ही चर्चा करूं, लेकिन कुछ खास गुण बता देती हूँ। आज बन रही है तुरई टमाटर के साथ। आपने बनाई है तुरई टमाटर के साथ? बताइएगा अगर आपने तुरई टमाटर के साथ बनाई होगी तो। तुरई प्याज के साथ भी अच्छी लगती है, टमाटर के साथ भी अच्छी लगती है, सिर्फ जीरे के साथ भी तड़का लगाते हैं तो भी अच्छी लगती है। और तुरई को उबाल लें और नमक के साथ अगर सेवन करें तो भी अच्छा होता है। ये सब्जी बनाते बनाते मेरे दिमाग में ना कुछ बातें आ गई, ऐसे आती है ना, एकदम से बल्ब जल जाता है और इसने वो बल्ब जला दिया एक चीज़ सोचने के लिए कि जीवन भी ऐसे ही है ना, अलग अलग तरह से हम जीते हैं, हर किसी के साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं, हर किसी को अपने रंग में ढालने की कोशिश करते हैं और कभी कभी हम खुद भी दूसरों के रंग में रंग जाते हैं। ज़िंदगी में अगर मधुर बनना है, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो तुरई के जैसे बन जाइए ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। स्वाद तो अच्छा रहेगा और हम सबके साथ एक अलग स्वाद होता है ज़िंदगी का। तुरई का स्वाद आप मानो या ना मानो, जो लोग तुरई खाते होंगे ना उनको पता होगा कि तुरई हर किसी के साथ एक अलग स्वाद देती है। कभी तुरई में आलू मिला के भी खाइएगा, वो भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। सब्जी रोटी बनाने के बाद चली गई बच्चों को ड्रॉप करने, बस स्टॉप। सुबह सुबह जो हमारे बेसिक काम होते ना, वो पता ही नहीं चलता है कब शुरू हुए और कब ख़त्म हो गए। उसके बाद आने के बाद घर के काम, क्योंकि सीरीज़ वाइज चलते रहते हैं और उसमें भी मुझे समय निकालना होता है। देखा जाए तो समय निकलता नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। और मेरी लाइफ में जो टीवी देखना या मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना या गेम खेलना, वो चीज़ें नहीं हैं, वो कट ऑफ है बिल्कुल। तो समय को बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक के बाद कंटिन्यू कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उसमें जो 2-3 घंटे मिलते हैं वो मेरे लिए काफ़ी होते हैं और उसमें ही ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं से मैं मिलती जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र हमारा चल रहा है, वो आपके साथ ही साथ चल रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं मेरी लाइफ में भी और आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर रही हूँ। तो जो कुछ अगर सुधार है, कुछ करना है तो उसमें ज़रूर बताइएगा। बच्चों के जाने के बाद सुनीता आ जाती है थोड़ी देर बाद, फिर सुनीता के साथ, क्योंकि घर के जो बेसिक काम है, एक तो साफ़ सफाई प्रॉपर होना चाहिए, सब चीज़ें जगह पे होनी चाहिए। बच्चे आएंगे वो फिर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें, हमें वो भी समेटना है, रखना है, करना है। और जहाँ पर 3-3 बच्चे हो, अभी तो खैर बड़े हो रहे, इतना नहीं करते, लेकिन इन कंपैरिजन अब जैसे माँ है तो माँ की उम्मीदें हो जाती हैं कि हाँ थोड़ा और बच्चा अच्छे से करके जाए, अपने सामान रख के जाए। लेकिन वो एक उम्र के बाद ही वो सारी चीज़ें आती हैं और वो मुझे भी समझ में आता है। लेकिन होता है कि हाँ, बच्चे को सब चीज़ें समझानी। खैर आज मैं बच्चों की बात नहीं करूँगी, आज मैं बात करूँगी अपनी ज़िंदगी की। जो हमारी लाइफ है ना, आफ्टर 40 कैसे हो जाती है, बहुत सारी उथल पुथल मच जाती है। और पता है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ उनसे इंस्पायर रहते हैं, कहीं हमारे जानने वालों से रहते हैं। कभी कभी होता है ना कि एक उम्र की बातें एक उम्र पे ही, वो बैलेंस लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट है। 40 के पार, 40 के पार क्या क्या होता है पता नहीं, क्या क्या होता है। जो होता है वो आगे ज़िंदगी में ऐसे ही चल रहा है और हम देख रहे हैं। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं या सुनते हैं या वो बोलते हैं, तो जैसे कि अब तो क्या, जो भी करेंगे बच्चे करेंगे, क्या ही करना है। ये थोड़ा 40 के बाद नहीं, ये थोड़ा 50-55 पे होता है। मतलब जब होता है ना कि पेरेंट्स अपनी लाइफ को एक बार बोलते हैं अब जो करना है बच्चे करेंगे, अब लाइफ में आगे बढ़ना है, जो भी है, घर बनाना है या कुछ और सपने हैं, वो बच्चे करेंगे। हमारी तो उम्र हो गई है, तो मैं बोलूँ ना, मेरा कहना है अब तो हमें ही करना है, हम ही सब करेंगे। जो हमने अब तक ना किया ना, वो हम अब करेंगे। जो नहीं कर पाए उन्हें हमें अब करना है, क्योंकि अब हमारी एज जो है
उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। मतलब एक बहुत गहरी बात है। आप सोचो, फाउंडेशन क्यों नहीं है? एज तो नंबर है, हम 40 के हो गए, 45 के हो गए, 50, 55, 60 के हो गए। ज़िंदगी ऐसी नहीं कि आज ख़त्म हो रही है। आज हमें सब पता है, तो हमें खुद के ऊपर काम करना है, हमें अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना है और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। अगर हम एक एवरेज एज मान के चले ना, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो तो सबको पता है और हर कोई जानता है कि एज जो है एक नंबर है और उस नंबर को हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक एवरेज एज मान के चले ना, अपनी 100 तो खैर नहीं होगी, लेकिन मान लो कि 80 तक मान लेते हैं, तो हम अभी 40-45 के हैं, तो मोटा मोटा हमारे पास अभी कितना उम्र बचा है ना, हमारे पास बहुत समय है। मतलब हमारे पास 40 के हैं तो 40, 35 के हैं तो 30, अगर 45 के हैं तो 35 साल, ऐसे उम्र बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत होती हैं और अपने ढंग से जीने के लिए। और गहराई में चलते हैं, इतने समय को हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें और अच्छा बनाना है। बच्चों के ऊपर क्यों एक्स्ट्रा बोझ डालना है? क्यों बर्डन डालें कि जो करना है बच्चे करेंगे? क्यों बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना है? बच्चे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो अपनी लाइफ में करेंगे और वो उनको जब अगर हमने अच्छी परवरिश दी है, सब संस्कार दिए हैं, तो वो हमें भी अच्छी लाइफ देंगे। लेकिन हम जो हमारी लाइफ है ना, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो हमें खुद कंप्लीट करनी है। हमें अपनी ज़िंदगी को एक नाम देना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है। मतलब कितनी खूबसूरत ये लाइफ है ना, इसको और जो है ना बेस्ट बनाना है, ब्यूटीफुल। और वो और भी जो इसके सिनोनिम्स होंगे ना, वो भी आप ऐड कर लीजिए, कुछ वैसी अपनी ज़िंदगी बनानी है। आज मैं काम भी ऐसा लेके बैठी हूँ ना, ये जो फिश है ना प्लास्टिक की, इसके ऊपर रोप लगा हुआ था, मल्टी कलर के रोप्स थे, खरीद के लाई थी। जब बच्चे मेरे छोटे थे उनके रूम में ऐसे टांग दिया था और अच्छा लगता था वो हिलती डुलती कलरफुल फिश। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और एक एज के बाद इसका भी जो कलर है वो सब डल हो गया, सब जाता गया। फिर मैंने इसको रख दिया कि इसका मेकओवर करूँगी और इसका मेकओवर कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही ना कि मैं सोचती हूँ कि मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, लेकिन कितना कर पाऊँगी, क्योंकि एक लिमिटेशन भी होती कि बहुत लंबी वीडियो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात सोचिएगा ज़रूर। अच्छा, एक बात बताइए, अपने जो जैसे बोलते हैं ना कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, ऐसा होता है कि बोन डेंसिटी हमारी कम होने लगती है। आफ्टर 35 लेडीज़ में बोन डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है। तो कहीं ऐसा लिखा है क्या, या कहीं पर है क्या कि एक स्विच ऑन किया, 35 बर्थडे आया और हमारा ये जो है बोन डेंसिटी एकदम से कम हो गया? स्विच दबा नहीं कि बोन डेंसिटी कम, फिनिश। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहाने बहुत बनाते हैं, हमें ना इन पे काम करने की ज़रूरत है। मेरे घुटने नहीं चल रहे हैं, मेरे घुटने दुखते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, कमर अलग दुखती है, स्लिप डिस्क की अलग प्रॉब्लम है, हाथ से कुछ उठाओ तो अलग होता है। मतलब हमारा फोकस जा कहाँ पे रहा है? उम्र हो रही है इंजॉय करने की, उम्र हो रही है अपने तरीके से जीने की। ये नहीं कि हमारा उम्र इधर उधर उधर जा रहा है। अपने अंदर हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सॉरी टू से, लेकिन मैं सबके लिए बात नहीं बोल रही हूँ, ये जस्ट मेरे दिमाग के ख्याल है। और आप अपने आसपास देखेंगे कि ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गिव अप कर देते हैं एक एज आने के बाद। देखिए अपने आसपास कितने ऐसे सक्सेसफुल लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ आफ्टर 50, 60, इवन 70, 75 में भी अच्छे से अपग्रेड की है और ब्यूटीफुल बना लिया है। जीवन में उनके नया जोश आ गया है, उनके बहुत ही ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आप देख के ना सोचेंगे कि सच में ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है। मतलब जीवन जीने की एक कला होती है, एक आर्ट होता है जीवन को अच्छे से जीना भी। लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख हैं और उदासी भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो परमानेंट है, वो उसका एक एक फेज होता है, वो आती है और जाती है, बट वो बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आई एम एक्सप्लोरिंग माई लाइफ इन डिफरेंट वे, डिफरेंट स्टाइल। मैं वो लड़की जिसको सिर्फ अपने आप से, अपने काम से, अपने जीवन से मतलब रहता था, वो भी एक्सप्लोर करने लगी। मतलब फिर आप क्या कुछ भी कर सकते हैं जीवन में ना। ललक सुना है? ललक होती है ना अपने अंदर, एक ललक को बचा के रखना होता है ज़िंदगी को जीने के लिए। वो जब आपके अंदर ललक के लिए शब्द क्या बोले जाएंगे? चाह, एक चाहत होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो।
तो हमें गिव अप नहीं करना है, ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे जो 50-60 आते आते ना जीना छोड़ देते हैं। आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि उनकी बातों से ही पता चल जाएगा कि इन्होंने अब गिव अप कर दिया है। उनके पास इतनी कंप्लेन होंगी ना लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, कि कोई उन्हें समझा, मतलब बोलते ना कि समझाने से बोलते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके साथ रेगुलर बात करिए, उनको जीवन में अलग अलग चीज़ें, एक्चुअली ये सारी चीज़ें भी ना हमारे बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है कि हम फैमिली कैसी है, हमारे आसपास के लोगों की सोच कैसी है, उसकी वजह से भी हम धीरे धीरे एक नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। जीना छोड़ना मतलब बोलते ना उसको कि बस उम्र हो गई तो तुम यही करो, उम्र हो गई तुम्हारी भजन करो, उम्र हो गई तुम्हारी भगवान में मन लगाओ। नहीं, उम्र हो गई है हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने की, ज़िंदगी को और अच्छी तरह से जीने की, ये सोचना है हमें। हम बड़े हो रहे हैं तो हमें खुद एहसास हो रहा है कि हमारे जब बच्चे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो और बड़े हो जाएंगे और सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम अकेले रह जाएंगे। और अकेले मतलब ठीक है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार तो खैर बहुत दूर दूर होते हैं, सभी के होते हैं, कम ही लोग होते होंगे जिनके आसपास होते होंगे। लेकिन दोस्त, दोस्त भी, उनकी भी फैमिली है, उनके भी अपने कुछ कमिटमेंट है लाइफ के साथ, उनके बच्चों के साथ भी। तो सबकी जो हम फैमिली में तो नहीं इंटरफेयर कर सकते, सबकी चीज़ें ऐसे वो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम। एकदम सिंपल सी बात है, किचन में खुद के लिए खाना बनाएंगे, खुद का काम करेंगे, खुद की लाइफ को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए खाना बना रही थी एंड उसके साथ ही साथ बर्तन रख रही थी। जस्ट ये नहीं करना है, ये तो मैंने ऐसे ही बोला। तो ज़िंदगी ऐसे ही है, कब क्या चीज़ें करनी है ना, कुछ सोच के नहीं रखना है, लेकिन एक चीज़ जो है वो सोच के रखनी है कि ज़िंदगी को जीना है, जिंदा दिली के साथ जीना है। सुख दुख आते रहेंगे, हड्डियाँ हमारी चरमराती रहेंगी, दर्द होता रहेगा, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन है। आजकल साइंस इतनी हाईटेक है, हर चीज़ की मेडिसिन है। हमको ये नहीं सोचना है कि हम बीमार हो गए तो बिस्तर पे पड़े रहना है, नहीं। आज ठीक है, बीमार होना, अनहेल्दी, वो एक लाइफ के सब कुछ फेजेस है, तो उनसे भी निपटना है और फिर उठ के चल देना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ना है। आपको पता है मतलब ज़िंदगी जो एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी चीज़ आप खरीद के लाओ ना, वो खुशी जो मिलती थी हमें 15 साल की उम्र में ना, हमें आज भी वैसी ही खुशी मिलनी चाहिए। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाना चाहिए, डिनर के लिए जाना चाहिए, आराम से डिनर एंजॉय करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये जो फेजेस होते हैं ना 40, 45, 50, 60 के, जब मोनोपॉज आता है हमारे जीवन में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसको भी हम लेके बैठ जाते हैं। अब तो मोनोपॉज का टाइम आ गया है, अब हार्मोनल चेंजेस, अरे ठीक है यार, आपको पता है ना हो रहे हैं, तो आपको कैसे उस पर कंट्रोल करना है वो भी आपके पास सॉल्यूशन है। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम, हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। प्रॉब्लम आती क्यों है हमारे पास, पता है, क्योंकि सॉल्यूशन रेडी है। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो प्रॉब्लम भी नहीं आती, उसको प्रॉब्लम कही नहीं जाती। प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, सॉल्यूशन पहले आता है, प्रॉब्लम तो बाद में आता है। कभी कभी ज़िंदगी को अलग तरीके से मूड स्विंग्स, ये सब सब होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, हमें पता है कि होंगे। आप सोचो जब नहीं पता था हमें, तब वो लोग डिप्रेशन में, रोज का स्ट्रेस ले लेके डिप्रेशन में चले जाते थे। मतलब डिप्रेशन होता क्या है, हर दिन का जो स्ट्रेस जमा होता 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 आ जाता है, वो फिर एक दिन डिप्रेशन बन जाता है। तो वैसे ज़िंदगी को हमें डिप्रेस नहीं करनी है, हमें ज़िंदगी को एक्सप्रेस करनी है, उसको एंजॉय करना है, एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, तेजस या वंदे भारत की तरह भगानी है अपनी ज़िंदगी। हड्डियाँ दुखेंगी, पैर दुखेंगे, सब कुछ होएगा, ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना है, खुद के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। ये हूँ मैं, ये है नवरत्न तेल। नो ब्रांड स्पॉन्सरशिप कोई करता ही नहीं। तो ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत है, कभी कभी हो जाता है बहुत ज़्यादा हेडक, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, फिर वो सही हो जाता है। कब तक लेके बैठे रहेंगे, तो ऐसे हम सबकी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ तो किसी के लिए कुछ, ये सबके साथ ऐसा होता है, सब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं, लेकिन जो 1-2% लोग हैं ना, उनको भी अच्छे से जीना चाहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए यार। ज़िंदगी के गोल रखिए, कौन सा गोल रखना है कि हमें हेल्दी रहना है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप दोनों रूप से स्वस्थ रहना है। अपने को जो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, कि अपने को भी बच्चा बना के रखना है, जवान बना के रखना है। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, उसका तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें अपने अंदर रखनी है ना, वो हमेशा रखनी है। आप मानोगे
तो देख लेना, ऐसे लोग जिनके बाल सफ़ेद होते हुए भी ना वो बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ग्लो करते हैं। उनको आप देखोगे ना, उनके फेस पे एक अट्रैक्शन होता है, आप खींचे चले जाओगे। बाल सफ़ेद है फिर भी खूबसूरती कहाँ पर है? उनके अंदर है, जो उनके फेस से रिफ्लेक्ट होती है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को और सुनने और सुनाने को भी। ज़िंदगी के सीक्रेट्स हैं, खैर वो अलग अलग है, सबका अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है। फेस रीडिंग थोड़ी थोड़ी आती है तो थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं आती, अभी सीख रही हूँ, वो भी सीख के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सोसाइटी वाइज या साइकोलॉजिकली जो भी कुछ है, हम अपने जीवन को बोझ बना लेते हैं। बोझ नहीं बनाना है, ज़िंदगी खूबसूरत है, उसको खूबसूरती के साथ जीना है और ज़िंदगी को जीते रहिए। अपने ऊपर ऐसा होगा, ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो नहीं सोचना है। अपनी ज़िंदगी को बिंदास जीना है। ज़िंदगी घर परिवार फैमिली से है और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रहती है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी नटखट हूँ, नॉटी हूँ, आसपास वालों को पता है मेरे, और आप भी मुझे इसी रूप में देख रहे हैं, तो आप भी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। Lo siento. Probably calling us for the dinner. सो गाइज़, ये जो सारी बातें हैं ना, ये हमें ज़िंदगी को जीने के नए तरीके सिखाती हैं। हम भूल जाते हैं तो एक रिमाइंडर होता है कि हमें ऐसे अपने जीवन को जीना है। सुनते रहिए रोज़ अच्छी अच्छी बातें ज़िंदगी के साथ। मैं जो हूँ नेचुरली डेली लाइफ में आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो मेरी बातें हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ज़िंदगी अच्छे से, ऐसा नहीं कि नहीं जीते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं, तो शायद उसमें ये आपके लिए बूस्टर का काम करेंगी। हम सभी के लिए, मेरे खुद के लिए भी करेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अभी बनाती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सारी हाउसवाइफ्स के साथ शेयर करिए। ज़िंदगी यही है और मेरी डेली ब्लॉगिंग का तरीका भी यही।